स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी को पता है, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बना रहा हूँ बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। और उसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। ठीक है, उसी चैप्टर्स पे हम आज एक और वीडियो बनाने वाले हैं जो पार्ट 3 होगा अपना। पार्ट 3 अभी तक आपके पास 2 पार्ट पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो लास्ट तक हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 2 वीडियोस के अंदर, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 26 से स्टार्ट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन 26। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ भी है 2016 के अंदर। ठीक है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। और आपको गिवन है कि tan इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की बतानी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, आगे आप देख रहे होंगे डैश डैश लगा क्वेश्चंस में। ठीक है, हो सकता है इनको मल्टीपल चॉइस में भी पूछ ले, मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में ये बात बोली थी। तो हमारा टारगेट है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करना, चाहे उसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, चाहे मल्टीपल चॉइस में पूछे, और चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे। ठीक है, अब इसका हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है हमें? x की, कि x कितना आएगा। तो अगर आप सभी को ध्यान हो तो एक रास्ता तो ये है, आप डायरेक्ट ही चीज को पहचान जाए। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है? π/2। सबको पता है, यानी tan और कोट के आगे की वैल्यू सेम हो जाए, tan इनवर्स के आगे x और कोट इनवर्स के आगे भी क्या हो? x, तभी तो मिलता है हमें π/2। इसका मतलब आज के दिन अगर यहाँ tan इनवर्स के आगे 3 है तो कोट इनवर्स के आगे भी कितना आ जाए? 3 आ जाए। कोट इनवर्स के आगे भी कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो हमें कितना मिल जाएगा? π/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता आपके पास कि आप इसको डायरेक्ट कंपेयरिंग करवा लें, इस इक्वेशन के साथ क्या करवा लें? कंपेयर करवाएंगे तो देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 3 है। x की वैल्यू कितनी है? 3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो एक तो ये रास्ता आपके पास बहुत ही सिंपल। दूसरा, मान लो किसी के ध्यान में नहीं आई ऐसी बात, तो आप फॉर्मूला बेस से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है उसके अंदर। तो देखो दूसरा रास्ता क्या होगा, अगर हम कोट को इधर ही रख लें, कोट इनवर्स x को, और उसको उधर ले चलें, tan इनवर्स 3 को उधर ले चलें, तो पाई माइनस tan इनवर्स 3। अब आप सबको पता है कि π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स किसमें चेंज हो जाएगा? फॉर्मूले के हिसाब से कोट इनवर्स में। किसमें आ जाएगा? कोट इनवर्स 3। और अगर हम दोनों साइड कंपेयरिंग करवाएंगे तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बेस्ड भी जा सकते हैं और डायरेक्ट कंपेयरिंग करके भी जा सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 27, और क्वेश्चन आपका है इफ साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स, जैसा आप देख पा रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू बतानी है आपको? x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x है ना, ऐसी कुछ चीजें हैं। अगर हम मल्टीपल चॉइस में हो तो अलग तरीके से भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर यहाँ हमें इसको आंसर लिखना है, तो निकालेंगे कैसे ना, वो देखें स्टेप कैसे बनेगी। तो देखो सबसे पहले इस साइन को हम उधर लेके चलेंगे, ये जो बाहर वाला साइन है उसको उधर लेके चलेंगे, तो ये इधर बच जाएगा अपना, LHS साइड के अंदर ही रह जाएगा। कौन? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इजिकल टू, ये साइन उस साइड में जाएगा RHS, तो किसमें चेंज हो जाएगा? साइन इनवर्स में। किसमें आ जाएगा? साइन इनवर्स में।
अब ये कितना बना है यहाँ साइन इनवर्स है 1। तो देखो इसको कैसे सोचेंगे, साइन इनवर्स 1 को कितना बचा ये साइन इनवर्स 1। तो आपको ये सोचना है कि साइन हमें 1 कहां देता है, साइन जो है वो 1 हमें कहां देता है। तो साइन हमें पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पे 1 देता है। साइन 90 डिग्री या साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो हम साइन इनवर्स 1 की जगह कितना लिख सकते हैं पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब यही वो बात आ गई पीछे वाले क्वेश्चंस की, आप चाहें तो कंपेयरिंग कर सकते हैं, कंपेयरिंग नहीं करना चाहते तो किसी एक पार्टी को, है ना, किसी एक पार्टी को साइन इनवर्स को या कॉस इनवर्स को आरएचएस में लेके चलें। तो चलो हम कॉस इनवर्स को इधर रख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को इधर रखेंगे। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 और ये फॉर्मूला सबको आता है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज लिया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2 होता है। तो एक अगर साइन इनवर्स उधर जाएगा पाई बाई 2 की तरफ तो पीछे कौन रह जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कहने का मतलब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा कॉस इनवर्स में। और एक्स कौन है यहाँ 1/5। दोनों साइड की आप कंपेयरिंग करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉन इनवर्स हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले इस साइन को उधर लेके चले, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हमें कितना देगा पाई बाई 2। फिर इन दोनों में से किसी एक को उधर लेके चले, है ना, दोनों में से किसी भी एक को। तो अगर आप साइन को लाएंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस को लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा साइन में, है ना, प्रॉपर्टी से, फॉर्मूले से। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं अगर ये चैप्टर कवर करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, तभी हम कवर कर पाएंगे चीजों को। अगला क्वेश्चन नंबर 28 और इसी से मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के अंदर किया था। कॉस अंदर लिखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है भाई आपको, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो पूरे क्वेश्चंस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आप बस इसको पहचान जाएं। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। और अब तक तो सब जान चुके हैं भाई सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2 होता है। कितना होता है पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 सबको पता है, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसी से मिलता जुलता हमने एक मल्टीपल चॉइस में भी किया था, तो ध्यान रखना है छोटे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस का। और अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्वेश्चन 29 आपका tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 और ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू बतानी, आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकता आपसे कहीं भी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो आपके पास tan इनवर्स फिर ब्रैकेट फिर 2 cos फिर ब्रैकेट फिर 2 साइन इनवर्स, यानी आगे से आगे फंक्शन बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा इस केस में लास्ट वाले फंक्शन को पकड़ेंगे, है ना, लास्ट वाले फंक्शन को देखेंगे कि सबसे एंडिंग में कौन लिखा गया है अंदर अंदर अंदर। तो अंदर ही अंदर कौन है साइन इनवर्स 1/2। तो हमें सबसे पहले इसका पता करना है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 2 तो ये था भी, 2 को हमने 2 लिख दिया, ये वाला 2 लिखा हुआ यहाँ पे 2। अब हम बात करेंगे इसकी साइन इनवर्स 1/2। तो यहां कितना लिखा हुआ है 1/2। तो आपको क्या सोचना है कि साइन हमें 1/2 कहां देता है, किस एंगल पे हमें 1/2 देता है। तो सबको पता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो कितना बोला 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप रेडियन में कितना बोलेंगे π/6, कितना बोलेंगे π/6। ठीक है ना, π/6 वाला 30 डिग्री। अब ये 2 जो है ये 6 को कितने टाइम कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, cos बचा, और 2 3 टाइम कैंसिल करेगा तो कितना बचा π/3। अब क्या आ गया आपके पास
2 cos, अब देखो cos पाई बाई 3 आ गया, कितना आ गया आपके पास cos पाई बाई 3 पाई बाई 3 का मतलब cos 60 डिग्री, cos है 60 और cos 60 कितना होता है 1/2, सभी जानते हैं cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, केवल tan इनवर्स 1 बचा। और आपको ये सोचना है कि tan 1 कहां देता है, तो tan हमें पाई बाई 4 पे 1 देता है, tan 45 डिग्री या पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू आप रखवाते जाएं, फंक्शन आप लास्ट से कैच करें, लास्ट वाले फंक्शन से स्टार्ट करें, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसी में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2012 में आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है, 1 मार्क्स में ही पूछा इसको, शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस में। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू आपको बतानी होगी, ठीक है भाई, इसका मान क्या आएगा। तो इस क्वेश्चंस के अंदर है ना, कई स्टूडेंट देख के इसको घबरा भी जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए बाहर कौन है tan, और हम ये चीजें कोशिश करते हैं कि जब भी हमें tan मिले तो उसके साथ tan इनवर्स आ जाए, या बाहर tan इनवर्स हो तो अंदर tan आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर बाहर tan है और अंदर tan इनवर्स मिल जाए तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा पूरा लॉजिक ये रहेगा कि अंदर वाला फंक्शन किस में आ जाए, tan इनवर्स में आ जाए, किस में आ जाए, tan इनवर्स में आ जाए। अब देखो tan इनवर्स में कैसे आएगा, रही बात इसकी सॉरी cot इनवर्स 3/2, cot को तो हम डायरेक्ट बदल सकते हैं tan इनवर्स में, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। किसको चेंज करना आपको, sin इनवर्स को, और चेंज करने के लिए मैंने रास्ते क्या बताए थे, जब भी आपको किसी इनवर्स फंक्शन को, किसी भी इनवर्स फंक्शन को, है ना, साइन हो, साइन इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, अगर उसको किसी अदर इनवर्स फंक्शन में चेंज करना है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करें, सबसे बेस्ट वे है आपके पास, नहीं तो आप इनको रिलेशन याद करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप राइट ट्राइंगल यूज करें। तो सबसे पहले हमने साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया, थीटा, कुछ देर के लिए क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा आ गया 3/5। हमें पता है कि साइन हमें दो साइड का रेशियो तो बताएगा ही बताएगा, किस किस का बता देगा, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रही आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल आपका थीटा, तो परपेंडिकुलर साइड कितनी है इसकी 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। हमें क्या चाहिए, बेस, हमें क्या चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए। तो बेस निकालने के लिए जब भी आपको परपेंडिकुलर चाहिए यानी लंब चाहिए और बेस यानी आधार चाहिए, तो आप हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर में माइनस कर देंगे जो आपको एक साइड गिवन है। अगर परपेंडिकुलर साइड गिवन है तो उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, अगर बेस गिवन है तो उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। यानी जब भी परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ चाहिए आपको तो हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस करें जो साइड आपको गिवन है। तो देखो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25, उसमें से कम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से हम 9 कम कर देंगे तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, यानी ये साइड कितनी आ गई 4। तो हमें तो 10 चाहिए था अभी, 10 का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना आया 4, तो tan थीटा आ गया 3/4, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, 3/4, ठीक है भाई। तो देखो इसी को तो हमने थीटा बोला था ना, कुछ देर के लिए हमने कहा था कि इसको हम क्या मान लें थीटा, तो साइन ये थीटा और ये थीटा किस में आ गया tan में, tan इनवर्स 3/4 हो गया, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस
अब बचा कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स को बराबर अगर हम बात करें फॉर्मूले की, अगर कोट इनवर्स एक्स को आपको कभी भी टेन इनवर्स एक्स में बदलना है, किसमें, टेन इनवर्स में बदलना है, तो आगे वाली जो वैल्यू है वो 1 में आ जाती है, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। तो कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स 1/x, यानी वैल्यू को आप पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे फिर, है ना, यहाँ पे भी तो देखें क्या लिखना पड़ेगा। तो कोट को किस में लिखेंगे, टेन इनवर्स में, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2/3, है ना, पलट दिया ना, 3/2 को पलट के लिख देंगे तो टेन इनवर्स में आ जाएगा। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, है ना, लास्ट वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चंस में करवा दिया है फॉर्मूला, इसलिए अब मैं सीधा ही लिख रहा हूं। टेन इनवर्स आपके लिए ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह 3/4 है, वाई की जगह 2/3 है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, कितना आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा। तो देखो भाई थोड़ा सा कर देते हैं इसको सोल्व, 10 से 10 इनवर्स हट ही जाएगा आपका, ना, इसको तो हटाओ, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 का 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये कितना हो जाएगा 8, यहां भी कितना आ जाएगा अगर 3 से 3 कैंसिल कर दो और 2 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो ये 1 माइनस 1/2, क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 17/12, और 1 में से हाफ कम करेंगे तो हाफ ही बचेगा, 1/2 पलट के कितना हो जाएगा 2/1, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 17/6। ठीक है ना, ये चीजें तो आप सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके आपको इनटू करना है बस। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 17/6। तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे भी ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में इतना भी पूछ लेता है, 3, 4, 5 स्टेप जिसमें आसानी से बन जाए, कई बार कम स्टेप का भी क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 31, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड 2013 में पूछा भी जा चुका है। 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चंस 2013 में पूछा हुआ है और बुक में भी शायद नहीं है, ठीक है ना, फिर भी बोर्ड पूछ लेता है, पर थोड़ा बहुत पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता, मतलब कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चैप्टर्स के फॉर्मूले और रूल का थोड़ा बहुत ढंग से आइडिया है तो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी आरएचएस साइड ले लेते हैं, है ना, आरएचएस साइड कितनी है, cos इनवर्स 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ, पूरे की पावर हाफ है। अब यहां पे देखिए ये आरएचएस साइड अपनी, एलएचएस में आपको कितना चाहिए, tan इनवर्स, तो एक आपको हिंट मिल रहा है, क्योंकि tan इनवर्स कब मिलेगा, जब आप tan पुट करवाएंगे, अगर आप x की जगह क्या पुट करवा दें, tan थीटा, तो वो tan इनवर्स में आ जाएगा। दूसरा क्या है, मैं 3 चीजें बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पुट करवाना हो x की जगह, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। आप 3 चीजों पे हमेशा फोकस रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आप x की जगह साइन थीटा और cos थीटा का यूज कर सकते हैं, यानी इनको पुट करवा सकते हैं। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप tan पुट करवा सकते हैं और cot थीटा भी पुट करवा सकते हैं, और जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, तो आप sec थीटा पुट करवा सकते हो और cosec थीटा को भी पुट करवा सकते हो। किस किस को पुट करवा सकते हो, sec थीटा को और cosec थीटा को।
ठीक है ना। देखो लॉजिक क्या था, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनाने हैं। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह टेन थीटा जैसे ही पुट करवाएंगे तो हम सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी का ये लॉजिक है कि आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें जिससे उससे कोई फॉर्मूला बनता हो। क्या बनता हो, फॉर्मूला। अगर आप यहाँ साइन रखवा देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पुट किसको करवाना पड़ेगा, x इजिकल टू टेन थीटा को। किसको पुट करवाएंगे, x इजिकल टू टेन थीटा को। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां से देखो टेन अगर इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, हम लास्ट में यूज लेंगे। थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स x। तो इस इक्वेशन में हम पुट क्या करवाने वाले हैं, 1 प्लस रूट में जहां x होगा वहां क्या रखवाना है, टेन थीटा रखवाना है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो आप x बराबर कितना है, टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। अब देखिए हम सबको पता है, यहां तक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऊपर वाला मैं एक बार रफ कर देता हूं, है ना, 2 स्टेप। अब हम सबको पता है कोस इनवर्स 1 प्लस, यहां क्या लिखा हुआ रूट में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 2 इंटू रूट में नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। पूरे की पावर कितनी है, हाफ। और सबको पता है भाई रूट से स्क्वायर तो बाहर आ ही सकता है, यानी सेक स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा, सेक थीटा। सॉरी यहां पे था 1 प्लस सेक थीटा और 2, ये भी कितना आ जाएगा बाहर, सेक। तो सेक थीटा और पूरे की पावर कितनी है आपके पास, 1/2। तो इसको कर दें रफ यहां तक। हम देखिए भी, अब यहां पे अभी ऐसा कुछ नहीं बना क्योंकि अभी भी पावर बाहर कितनी लिखी है, 1/2 रह रही है ना। इस पावर का इलाज करना भी पहले, तो इसका इलाज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक को किस में चेंज कर ले हम, कोस में। तो 1 अपॉन कोस थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है। पूरे की पावर कितनी है आपके पास, 1/2। तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये कोस इनवर्स एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से कोस थीटा। कोस थीटा तो ऊपर कितना बनेगा, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा पावर 1/2। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए अभी आगे और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस 1-2 स्टेप का ही बचा। तो कोस इनवर्स क्या बचा आपके पास ऊपर, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 और पूरे की पावर कितनी है, 1/2। अब यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं, चाहे तो आप 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला यूज कर लें और चाहे तो आप पूरे का यूज कर लें, है ना। तो ये फॉर्मूले हम पढ़ते हैं भी पहले 11th के अंदर। कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अगर यहां पे 2x की जगह हो जाए x, कितना हो जाए x, तो इधर क्या हो जाता था, x/2। क्या हो जाता था, x/2। तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 बराबर क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर x/2। कोस स्क्वायर x/2। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा/2, क्योंकि x की जगह नोटेशन क्या है यहाँ, थीटा। पावर कितनी है, 1/2।
तो cos स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर कितना निकलेगा, cos थीटा। देखो पूरे के 1/2 पावर इसका लो रूट 2 से 2 काट दो ये, तो कितना आ जाएगा बाहर cos θ/2। cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, कितना आ जाएगा θ/2। तो 1/2 थीटा कितना है, थीटा हमने स्टार्टिंग में लिखा था कितना था tan इनवर्स से x। थीटा कितना था आपका tan इनवर्स x, क्योंकि x को ही हमने क्या पुट करवाया था tan थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा वापस tan इनवर्स x। तो पूरे क्वेश्चंस में आपको एक तो x की जगह tan थीटा पुट करवाना है, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या बोलेंगे sec स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा sec को लाएंगे आप 1/cos में और एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आप यहां तक पहुंच जाएंगे और यहां से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बस। तो अच्छा क्वेश्चन था और बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 32, tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। ठीक है भाई, आप क्वेश्चंस देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनानी है। तो वो अगर आपको बनानी है तो थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा और इस tan इनवर्स को यहां से हटाना पड़ेगा। और बाहर वाला tan इनवर्स कब हटेगा, जब अंदर कोई tan मिले। बाहर जो tan इनवर्स आया है वो तभी हट सकता है जब अंदर क्या आ जाए, ब्रैकेट के tan आ जाए। अंदर क्या लाना चाहिए, tan। तो अंदर tan जैसी चीजें बनानी होंगी, ठीक है ना। अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा फिर, तो tan। अब tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, cos को कॉमन ले लेंगे ना, यहां से cos को ले लेते हैं कॉमन। तो cos x में से cos x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, अब sin के पास तो है ही नहीं, sin के पास कोई cos नहीं है, तो क्या करेगा, cos का डिवाइड कर देंगे, जिसके पास कॉमन नहीं होगा उसमें डिवाइड कर दो। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर से भी cos x कॉमन ले लेंगे, तो यहां cos से cos लिया 1 प्लस sin x अपॉन cos x। cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये बचा हुआ आपके पास है ना 1 प्लस tan x, यहां तक आ जाएंगे आप। अब भी कोई ये tan बना नहीं है, हाँ जरूर tan यहां दिखा है हमें, पर ऐसा कोई tan नहीं बना कि इसके साथ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम tan का फॉर्मूला बनाएंगे। किसका फॉर्मूला बनाएंगे, tan का। तो हम 11th में दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक तो tan x प्लस वाई पढ़ते हैं और एक tan x माइनस वाई। तो यहां कौन सा यूज होगा, tan x माइनस वाई, क्योंकि ऊपर नेगेटिव आया। देखो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले को इससे कंपेयरिंग करवाएं हम, है ना, दोनों को कंपेयरिंग करवाएं, तो देखो यहां तो क्या आना चाहिए tan x, पर यहां कितना लिखा हुआ है 1। तो यहां तो एक तो यहां क्या चाहिए, इस 1 की जगह हमें क्या चाहिए, tan माइनस है, ठीक है, आगे tan y है तो ये tan y बन जाएगा, नीचे 1 भी है प्लस भी है, और इस tan x के इंटू में, है ना, एक tan और चाहिए, इसके इंटू में एक tan और भी चाहिए हमें। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 की जगह ऐसा मैं कुछ लिख दूं कि हमारा tan भी आ जाए और 1 भी बच जाए। 1 की जगह ऐसा कुछ लिख दे कि tan भी आ जाए और 1 भी रह जाए, ठीक है ना। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/4, सबको पता है tan π/4 tan 45 1 होता है, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं ना tan π/4। तो अपना 1 भी आ गया, tan भी आ गया, और जब चाहे 1 भी बना देंगे वापिस, माइनस tan x को सेम रहने देते हैं। ये 1 ऐसे ही। अगर इसके इनटू में मैं tan π/4 कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ रहा। हम सबको पता है tan π/4 तो 1 है, 1 को tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, tan x से हो जाएगा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो फर्क नहीं पड़ना तो सर, है ना, मल्टीप्लाई क्यों करें, ताकि आपको फॉर्मूला पूरा पूरा कंप्लीट दिखे कि हाँ फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y।
तो कितना बन जाएगा ये tan इनवर्स। अब इसमें देखो ये आपका x है, ये क्या है x है, और ये y है, ये क्या है y, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो आप क्या लिखेंगे, tan x, x कौन है यहाँ पाई बाई 4 और y कौन है x, तो tan x माइनस y, यानी इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये है ना, ये वाली वैल्यू से याद आएगा वापस, इसको हमने पैक कर दिया ना, ये इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये आएगा, तो इस फॉर्मूले को ना वापस हमने पैक करवा दिया ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 4 माइनस x, कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आपकी क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ठीक है ना, 1 मार्क्स में एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म का, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे भाई, 4-5 क्वेश्चंस हैं आपके सिंपलेस्ट फॉर्म के, उन सब पे ही आप नजर रखेंगे, 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। इसी में अगले क्वेश्चंस की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 की किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स a cos x है ना, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, b cos x प्लस a sin x। आपका ये क्वेश्चन है जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसको सॉल्व करना भी, इसको क्या करना है, वैसे सॉल्व करना है। a cos x माइनस b sin x, a cos x माइनस b sin x, और नीचे लिखा हो b cos x प्लस a sin x। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, पहले आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की 1-2 बार, तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको इस क्वेश्चन पे एक अलग से ही नजर रखनी है, और जो इसकी स्टार्टिंग स्टेप है वो आपको ढंग से याद होनी चाहिए। अगर इसको हमें सोल्व करना है तो देखो बाहर क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, और अंदर एक फंक्शन डाल दिया पूरा अपॉन के अंदर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यानी हम इस पे कोई tan इनवर्स का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करवा सकते। tan इनवर्स का फॉर्मूला कब लगता है, जब या तो इनटू में इधर 2 आए, तब तो हम 2 tan इनवर्स x बोल दें, या फिर इसके अंदर दो फंक्शनों के बीच में क्या हो माइनस ऐसा कुछ लगाओ, तो यानी इसे हमें कुछ बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो देखो एक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजिकल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना, ये फॉर्मूला आप सब पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजिकल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आपको ना ये वाली साइड गिवन है ना, ये साइड गिवन है, ये वाला यहां गिवन है, और इसको हमें इसमें पलटना है, यानी वापस फॉर्मूले में लाना है इसको। तो आपको करना क्या है, देखो ऊपर x माइनस वाई, मान लो चलो ये पूरा फंक्शन x हो जाएगा मेरे लिए, ये y हो जाएगा, परंतु मुझे यहां 1 चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है फॉर्मूले की, यहां कितना चाहिए मुझे 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां ना चाहिए एक्स वाई का, तो यहां कितना चाहिए मुझे 1, यानी इस कॉर्नर में ना, ये वाला जो कॉर्नर है ना, मुझे यहां 1 चाहिए भैया। अगर मुझे यहां 1 लाना है तो मुझे b cos x को हटाना पड़ेगा, b cos x को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो b cos x को हटाने के हमारे पास दो रास्ते, चाहे तो आप कॉमन लेके हटा लो, या और है ना, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ना b cos x का डिवाइड मार देंगे, दोनों में ऊपर और नीचे ना अलग अलग एक साथ, अंश और हर में किसका डिवाइड कर देंगे b cos x का। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर कैसे पता चला b cos x का, तो मैंने अभी बताया ना, मुझे यहां 1 चाहिए, तो मुझे इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए मुझे इसी का डिवाइड कर दूं, मैं 2 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 1 मिल जाएगा, 10 में 10 का डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा, तो b cos x में b cos x का डिवाइड करूंगा तो 1 मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है a cos x, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, चलो बढ़ा देते हैं एक स्टेप,
ए cos x अपॉन बी cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी cos x। सेपरेट कर दिया भाई ऊपर वाले फंक्शन को ना, ऐसे ही नीचे वाले को भी सेपरेट कर दो, तो b cos x अपॉन b cos x प्लस a साइन x अपॉन b cos x। याद आएगा? हमने क्या किया, सेपरेट। तो यहाँ देखो cos कैंसिल हो जाएगा, यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और यहां से तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, भी नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो मैं ना इसको यहां लिख देता हूं भाई ऊपर। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा चीजें। तो देखो क्या बचा अपने पास है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये a cos x है ना, cos x कट गया वो अलग बात है। तो क्या जाएगा आपके पास, tan इनवर्स, तो यहाँ बचा a y b, क्या बचा a y b माइनस यहाँ b से b कटा था भाई, और साइन अपॉन cos कितना हो जाता है, साइन अपॉन cos कितना हो जाता है, tan x, तो ये किस में आ जाएगा, tan x में, अपॉन ये 1 हो ही गया, प्लस a अपॉन b को हम अलग कर लेते हैं, a अपॉन b, और इनटू साइन अपॉन cos कितना हो गया, tan x। अब देखो अब आपका ये फॉर्मेट रेडी हो चुका है इस टाइप का। आपके लिए कौन है, x, ये कौन है, y, ये पूरी वैल्यू y है, ये पूरा tan x, पूरा tan x ही क्या आपके लिए y है। तो बनाना tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, क्या बन गया, x इंटू y। अगर ये ऐसा मैचिंग है तो फिर इस वाली पार्टी को हम वापिस ऐसा लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में। तो इस पूरे को किस में लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स x, x कौन है, a अपॉन b, माइनस tan इनवर्स y, y कौन है, tan x है, y की जगह कौन है, tan x। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था आपका, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है तो थोड़ी सी मुश्किल कर सकता है एग्जाम टाइम में, तो पहले आप इसके ना प्रैक्टिस करें 1-2 बार, और ये जो चीजें हैं खास कि हम कैसे बनाते हैं इनको ही सीखना, बस इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको ढंग से, कि हमें फॉर्मूला ये अप्लाई करवाना है तो कैसे करवाना है, मुझे 1 कहाँ चाहिए, 10 कहाँ चाहिए, कैसे बनाते हैं, तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। इसी में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको तो स्क्रीन पे मिल चुका है क्वेश्चन, आप देख भी चुके हैं। कई स्टूडेंट इसमें सोचेंगे कि हमने तो सर है ना कॉपी में काफी बड़ा कर रखा है इस क्वेश्चन को, और आप इसको 1 मार्क्स में करवा रहे हैं, हो सकता है आपको 3 मार्क्स में भी पूछ ले, है ना, पर नहीं पूछेगा, छोटा ही क्वेश्चन है, हम ना बिल्कुल शॉर्ट रास्ते से चलेंगे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे टीचर्स क्या करते हैं इसमें, x की जगह tan थीटा पुट करवाते हैं, y की जगह tan फाई पुट करवाते हैं और उससे सॉल्व करवाते हैं। अगर किसी को फॉर्मूले अगर ढंग से याद है ना, मैंने कहा फॉर्मूले अगर आपको आते हैं इस चैप्टर में, तो ये जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो ना, ये वाली वैल्यू, ये सबको पता है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। हम सबको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में भी होता है, साइन इनवर्स में भी होता है और cos इनवर्स में भी होता है, तीनों के अंदर होता है। तो ये वाला किसका है, 2 tan इनवर्स x, तो ये किसका, फिर ये 2 tan इनवर्स y का, ये किसका है, 2 tan इनवर्स y का है। देखो यहाँ x नोटेशन था तो x लगा दिया, यहाँ y था तो आगे y लगा दिया, पर फॉर्मूले तो 2 tan इनवर्स के ही है ना दोनों। तो आप डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह लिख सकते हो 2 tan इनवर्स y, और 2 तो बाहर ले लो भाई, है ना, ये वाला 2 आप ले आओ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो tan
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी हमने फॉर्मूले लिखे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, प्रॉपर्टी से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस 4 तो स्टेप का है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लेने, 2 बाहर लाना है, 2 से 2 कट जाएगा, इस पे आप फॉर्मूला लगाएं, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन था ये 34, और अगले पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। इसको सोल्व करना भी आपको, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। देखो अपने अपने नजरिए की बात है, जैसा जैसा आप देखेंगे, जिसको जितने फॉर्मूले आएंगे उसी हिसाब से वो सोल्व कर लेगा। तो पहले अगर हम इसकी बात करें तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स के आगे 1, तो हमें बस ये सोचना है कि tan हमें 1 कहां देता है। तो tan हम सबको पता है π/4 पे 1 देता है, tan π/4 कितना होता है 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। इन दोनों को देखो एक साथ, है ना, एक साथ, इसको अगर हम x पढ़े है ना, 1 माइनस 1/2 क्या पढ़ लें, x, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, सबको पता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x कितना होता है π/2 होता है। चाहे तो आप इस पे प्रॉपर्टी लगा के पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखें, इसमें नेगेटिव बाहर लाएं, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करवाएं, इससे अच्छा आप पहचाने चीजों का ना, ये पूरा जो मान है ये किसके बराबर है π/2 के, क्योंकि आगे वाली वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जब तक दिखेगा हम π/2 बोलते रहेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, यानी जुड़ के हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो कितने क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए 1 मार्क्स के अंदर, 35 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। अगर इतने क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं तो लगभग हमारे 1 मार्क्स के अच्छे से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, 35 ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।